नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। खबर बल्लभगढ़ से है, जहां वाहनों की भीड़ और दिन में लगने वाले जाम को देखते हुए होमगार्ड ट्रैफिक पुलिस की तरफ से तैनात किए गए हैं। बता दें, मोहना मार्ग रिवर उत्तर प्रदेश तक के गाँव के शहरों को जोड़ता है। सबसे लंबा रूट हो जाने के कारण वाहनों की संख्या ज्यादा है। कई गांवों और कॉलोनियों के लोग गुप्ता होटल से जाकर बाजारों में खरीदारी करते हैं। ऑटो चालक की मनमानी के कारण जाम की समस्या लग जाती है। वहीं लोगों की माने तो यहां पर सुबह लगातार जाम की समस्या बनी रहती है। ऑटो चालक अपनी मनमानी करते हैं, साथ ही कहीं भी ऑटो को खड़े कर देते हैं, जिससे कि जाम लग जाता है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने होमगार्ड की तैनाती भी की है, साथ ही जो जाम को खुलवाने का काम करते हैं, फिर भी लोगों को जाम से निजात नहीं मिल पा रही है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर जाम लगता है गुप्ता होटल में, क्या समझते हैं, क्या कारण मानते हैं जो जाम लगता है? क्या जाम यहाँ के जो ऑटो रिक्शा वाले हैं ये व्यवस्था तरीके से चलाते हैं और अधिक संख्या में ऑटो ज़्यादा हैं और गलत तरीके से चलाते हैं। ठीक है, ऑटो वालों के कारण यहाँ पर जाम लगता है और कुछ रेहड़ियाँ हैं यहाँ पर, कुछ रेहड़ियों के कारण जिन्होंने रेहड़ियाँ सामान है दुकानों का वो बाहर की तरफ ला रखा है, जिसके कारण यहाँ जाम की व्यवस्था बनी रहती है। तो पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, फिर भी जाम लगता है। पुलिसकर्मी सारे के सारे बैठे रहते हैं। यहाँ कोई भी पुलिसकर्मी जाम को खुलवाने में नहीं आता। यहाँ होमगार्डों की ड्यूटी लगाई गई है, जो होमगार्ड आराम से आराम करते हैं, ना कि यहाँ व्यवस्था सुधारते हैं। अव्यवस्था का कारण ही होमगार्ड है। अगर होमगार्ड इन चीज़ों को देखें या पुलिसकर्मी इन चीज़ों को देखें तो जाम यहाँ ना लगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर जाम लगता है गुप्ता होटल में, क्या समझते हैं, क्या कारण मानते हैं जो जाम लगता है? क्या जाम यहाँ के जो ऑटो रिक्शा वाले हैं ये व्यवस्था बलरामपुर जिले के अनिरुद्धपुर में जून 2018 के हत्या के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही न्यायालय ने मृतका की पत्नी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने के निर्देश दिए हैं। घटना दिनांक 30 जून 2018 की है। रामचंद्रपुर थाना के अंतर्गत जो मृतक ईश्वर दयाल सिंह था, जमीन विवाद को लेकर इनके साथ आरोपीगण रामनारायण सिंह, रामजीवन लोहार, वीरेंद्र सिंह, रामस्वरूप सिंह, दुर्गावती सिंह एवं चंद्रिका लोहार के द्वारा लाठी डंडे से लैस होकर जमीन विवाद को लेकर आक्रामक घटना कारित की गई थी, जिसमें रामचंद्र पुलिस थाना में धारा 147, धारा 148, धारा 302 के साथ सपठित धारा 149, 307 और 323 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। खबर बिजनौर से है, जहां तेज रफ्तार 2 बाइकों का कहर, 3 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को सीएचसी में भर्ती करवाया है और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही बता दें, घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। एसपी चमोली प्रवेंद्र डोभाल ने आज कर्णप्रयाग थाना कोतवाली का निरीक्षण किया। अब इस दौरान उन्होंने महिला हेल्प डेस्क पर प्राप्त शिकायतों को और डायल 112 की सूचनाओं से संबंधित सूचनाओं का अवलोकन किया। साथ ही अस्त्र शस्त्रों की जांच की। साफ सफाई को लेकर उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए और एसपी ने पुलिस कोतवाली के वार्षिक निरीक्षण के दौरान साफ सफाई को लेकर पुलिस जवानों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आज मेरे द्वारा वार्षिक निरीक्षण थाना का किया गया था और इसमें क्योंकि लोगों के जो हमारे कर्मचारी रुके हैं, जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर उनके रुकने का कैसा अरेंजमेंट है उसको देखा गया। उनके खाने के भोजन की क्या व्यवस्था है उसको देखा गया। कुछ अभी हमारे सुधार की आवश्यकता है, खासकर भोजन, जहाँ पर हमारा भोजन का मैस का जो है उसको हम लोग थोड़ा और ठीक करेंगे। इस बार 4 धाम के टाइम में इस व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त करेंगे और बाकी रख रखाव वगैरह थाने का इनके द्वारा ठीक किया गया। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गुड़गांव के छात्र छात्राओं द्वारा आज शैक्षणिक भ्रमण के दौरान विश्व प्रसिद्ध आदिवर्दी मंदिर समूह और चांदपुर गणी नामक ऐतिहासिक स्थल पर
शैक्षिक भ्रमण किया गया, जिसमें मंदिर परिसर के पुजारी और उनके शिक्षकों के द्वारा उन्हें ऐतिहासिक स्थलों के इतिहास और महत्व के विषय में जानकारी दी गई। शिक्षकों के सहयोग से छात्र छात्राओं द्वारा परिसर में स्वच्छता कार्यक्रम भी चलाया गया। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को कवर करने का प्रयास किया। मैं बताना चाहूँगा कि आज राजकीय इंटर कॉलेज जो कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय भी है गढ़कोट, इसके छात्रों का कक्षा 9 एवं 11 कक्षाओं का शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम था, जिसके लिए कि आज हम बच्चों को आदिबद्री मंदिर समूह में ले गए और वहाँ पर वहाँ के पुजारी जी ने भी उसके विषयों वहाँ के इतिहास के बारे में और उस क्षेत्र के बारे में बच्चों को विस्तार पूर्वक समझाया। मैं खुशी आज हमारे स्कूल द्वारा शैक्षिक भ्रमण पर गढ़कोट से हमें आदिबद्री ले जाया गया, जहाँ हमने बहुत पौराणिक चीज़ों के बारे में देखा। पहले हमने बस उनके बारे में सुना था, पर आज देखा और उनके बारे में जाना कि उन्होंने क्या क्या किया था। और माना जाता है कि विष्णु के सर्वप्रथम आदिबद्री में आए थे और उनकी वहाँ खड़ी हुई मूर्तियाँ, बाकी सब लोग किसी में ध्यान मुद्रा में, किसी में कुछ मुद्राएं में, पर विष्णु जी सर्वप्रथम। चमोली जिले में मोटर मार्ग पर घटिया डामरीकरण की शिकायत के बाद उप जिलाधिकारी जोशीमठ ने मार्ग का निरीक्षण किया और मौके पर ही ठेकेदार को डामरीकरण की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए। सड़क पर जहां जहां डामरीकरण के पेज पर घटिया डामरीकरण हुआ है, उसे दोबारा से ठीक करवाया जाने को कहा। वहीं ठेकेदार का कहना है कि उन्हें मजदूर घर गए हुए हैं, होली के बाद जल्द ही ठीक किया जाएगा। मौसम विभाग ने पहाड़ पर बारिश और मैदान में ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। अगले 4 दिन के लिए पहाड़ी जिलों में भारी बारिश और मैदान में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया। विभाग ने बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है, जबकि 27 और 28 फरवरी को गढ़वाल मंडल के पहाड़ी जिलों और कुमाऊं के पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना जताई। सहारनपुर सरसावा में बने नेशनल टोल प्लाजा पर मारपीट का होना आए दिन की बात हो रही है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देख सकते हैं। मजे की बात तो ये है कि पुलिस को मारपीट होने के बाद भी कुछ होने की भनक तक नहीं लगती। क्षेत्रवासियों का कहना है कि टोल प्लाजा पर मौजूद कर्मचारियों लोकल आदमियों के साथ भी बदतमीजी और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। पुलिस में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सेक्टर 12 जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने बैठे धरने पर करते हुए दिखाई दे रहे ये सभी अलग अलग विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी हैं। इन सभी की मांग है कि सरकार द्वारा मेडिकल के लिए दिए जाने वाले 1000 रुपए मेडिकल चेकअप के लिए कम है। सरकार को इसमें बढ़ाना चाहिए। साथ ही सरकार इस राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए कर दे। सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल की सुविधा दे। इसके साथ ही सरकार जो भी 80 साल की उम्र के बाद 20% पेंशन राशि बढ़ाती है, उसे 60 वर्ष की उम्र से शुरू कर देना चाहिए। सरकार इसे 5% के हिसाब से बढ़ाकर देना चाहिए। कुछ पेंशनर की भी है, एम्प्लॉय की भी है, उसके लिए हम यहाँ धरना प्रदर्शन किया है। मेन डिमांड हमारी पुरानी पेंशन स्कीम है, पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए, कैशलेस मेडिकल लागू किया जाए, एम्प्लॉयज़ के लिए भी, पेंशनर के लिए भी। जी, मेडिकल भत्ता 1000 रुपये है। 1000 रुपये एक बार OPD कार्ड बनाने का लग जाता है। टेस्ट कहाँ से कराएं, एक्सरे कहाँ से कराएं, इलाज कहाँ से कराएं, दवाइयाँ कहाँ से लें। फरीदाबाद की एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए एक महिला कांस्टेबल को 10,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। महिला कांस्टेबल फरीदाबाद की नीमका जेल से तैनात थी। एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार रिश्वतखोर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। फिलहाल महिला पुलिसकर्मी की मेडिकल करवाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर की पौड़ी को कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए एक विस्तृत DPR तैयार की जाएगी और सभी के सहयोग से एक दिव्य हरिद्वार का निर्माण किया जाएगा। उनके मंत्रिमंडल और सभी एजेंसियों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि CM धामी ने हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में
बीजेपी ओबीसी मोर्चा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में ओबीसी वर्ग के लिए विकास के लिए काम नहीं हुए हैं, लेकिन पीएम मोदी के कार्यकाल में जितने भी कार्य पिछड़े और गरीब वर्ग के लिए हुए हैं उन सभी पर चर्चा की जाएगी। झांसी कॉरिडोर की तर्ज पर हरकी कॉरिडोर बनाया जाएगा और उसकी विस्तृत रूप से डीपीआर तैयार की जाएगी और सभी के सहयोग से एक दिव्य हरिद्वार और नया हरिद्वार इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा और हमारे मंत्रिमंडल ने और हम लोगों ने उसकी पूरी रूपरेखा का काम आगे कर दिया है। सभी एजेंसियां मिलकर उस पर काम करेंगी और उसमें हम सबका सहयोग देंगे। सभी जो स्टेक होल्डर हैं। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की लड़ाई अब पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और सीनियर एडवोकेट सुब्रमण्यम स्वामी लड़ेंगे। बता दें, हरिद्वार पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी ने बर्खास्त कर्मचारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार 2028 कर्मचारियों की बर्खास्तगी को वापस ले, नहीं तो वे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इतना ही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कर्मचारियों को बर्खास्त कर सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों की जीत निश्चित है। 1 से 2015 तक कर दी और बिना कारण 2016 के बाद सबको रद्द किया है। ये हमारे संविधान की धारा 14 आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ उसका उल्लंघन करता है। 1 से 2015 लक्सर के स्कॉलर होम इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिकोत्सव में हरिद्वार के मुख्य शिक्षा अधिकारी के गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुख्य शिक्षा अधिकारी गुप्ता ने कहा कि शिक्षा के बिना कोई भी राष्ट्र समाज विकसित नहीं हो सकता। शिक्षा रूपी हथियार से हर जग जीती जा सकती है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में वर्तमान में हालात और परिस्थितियों के मुताबिक गुणवत्ता परक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। हम इस क्षेत्र की शिक्षा के गुणवत्ता में विश्वास रखते हुए हमने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया है और हमारे इस संस्था का जो लोगो है वो भी है ज्ञानम परम ध्येयम, नॉलेज इज सुप्रीम। इस उद्देश्य को हम लेके चले हैं और प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र के बच्चों को हम एक अच्छा भविष्य दे सकें। उसके लिए हम तन मन धन से काम करेंगे और ये आशा करेंगे कि अगर क्षेत्र के बच्चों के पेरेंट्स से अगर सहयोग दिया तो हम यहाँ पे बच्चों में हम कुछ नया होता हुआ हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये क्षेत्र के विकास के लिए और चूँकि बहुत अभी इतना विकसित क्षेत्र नहीं है ये, पर फिर भी नगर पालिका है लक्सर में और वैसे यहाँ कई स्कूल हैं, बढ़िया हैं सारे स्कूल, पर हमने कोशिश ये करी है कि भाई इसमें और अच्छा हो। विश्व शांति और प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए वीरभद्र सेवाश्रम न्यास ट्रस्ट में आश्रम के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी कावेगरी फरसे वाले बाबा के सानिध्य में विश्व शांति के लिए 27 विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण और पूरे विधि विधान के साथ शतचंडी महायज्ञ कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुति प्रदान कर विश्व शांति की कामना की और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। सतचंडी यज्ञ का आयोजन होना विश्व शांति के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज की स्थिति को परिस्थिति को देखते हुए एक सतचंडी यज्ञ से व्यक्ति अपने जीवन के सभी ग्रहों के बिगड़े को सही कर सकता है, अपने शत्रुओं से मुक्ति पा सकता है। इसमें धन धान्य में आई रुकावट दूर हो सकती है, नौकरी में कार्य में किसी भी तरह की कोई व्याधि हो तो सतचंडी यज्ञ का प्रभाव ये वर्णित है हमारे पुराने ग्रंथों में, महाग्रंथों में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर गए हुए हैं। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित बीजेपी के ओबीसी मोर्चा द्वारा आयोजित प्रबंधजन सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम के बाद जिला पंचायत कार्यालय में पुष्कर सिंह धामी ने जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी और जिला पंचायत सदस्य के साथ मुलाकात कर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी सहित अखाड़ों के साथ संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री जी के 2-3 प्रोग्राम थे हरिद्वार में, तो वो यहाँ आशीर्वाद के लिए आए थे। भगवान शिव का उन्होंने अभिषेक किया और यहाँ महानिर्वाणी अखाड़े के श्री महंत और जो संत थे उनसे उन्होंने अपना आशीर्वाद लिया।
सब लोगों ने उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया और पहली बार ये अखाड़े में उनका आगमन हुआ था। थोड़ा जलपान करके और यहाँ से प्रस्थान किया। साधु संतों का कार्य है राजा को आशीर्वाद देना। राजा जब साधु संतों के आश्रम कुटिया में आते हैं तो संतों का कर्तव्य यही है कि वो उनको आशीर्वाद प्रदान करें। हमारा छोटा सा राज्य उत्तराखंड ये समृद्ध हो, प्राकृतिक आपदाओं से बचा रहे और वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। उसकी प्रशंसा के लिए संतों ने अपना आशीर्वाद के रूप में उनको शब्द भी दिए। और जो हमारी वैदिक परंपरा है, तिलक, चंदन, शोल, भगवा वस्त्र और रुद्राक्ष की माला पहना करके मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ स्थित इंदिरा प्रतिष्ठान में वर्ष 2021-22 की परीक्षा के नवनियुक्त उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन कर संवाद किया। इस अवसर पर जनमंच सभागार में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान कार्यालय में डीआईजी अमित साहनी, एसएसपी और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। ये आज अभी जो यहाँ नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम हुआ है सहारनपुर जनपद में, ये पूरे मंडल के तीनों जनपद और इसके साथ ही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लोग थे। कुल 609 लोगों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया गया है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी और डीजीपी महोदय के निर्देश के अनुसार जो लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा था उसमें इन जनपदों से 5 लोग लखनऊ गए हुए थे और शेष जो लोग थे उनको यहाँ पर मेरे और एसएसपी सहारनपुर महोदय के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है और इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई है। सिंगरौली जिले के चित्रंगी विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सेमुआर में 5 फरवरी से 25 फरवरी तक चलाए जा रहे विकास यात्रा अभियान का समापन हुआ। बता दें, विकास यात्रा समापन समारोह में जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस विकास यात्रा के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही हितग्राही योजनाओं का लाभ दिलाने का पूरा प्रयास किया गया है। प्रभारी मंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समस्त पात्र हितग्राहियों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का पूरा प्रयास करें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।